संस्कृत के उपसर्ग में सर्वप्रथम आता है ए। अब ए का इसका मतलब ए नहीं, ए का अर्थ होता है नहीं। अब ऐसे बहुत सारे ऐसे शब्द बने हुए हैं, जैसे असफल, अज्ञान, अनाथ, अनाथ, अभाव। तो ये ऐसे शब्द हैं जो किससे बने हुए हैं, ऐसे बने हुए हैं। ए अर्थात वो संस्कृत का एक क्या है, उपसर्ग है, और उससे ये सारे शब्द का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो इसके अंदर ए और सफल मूल शब्द है, फिर इसमें ए, इसमें ज्ञान मूल शब्द है, फिर इसमें ए, इसमें नाथ मूल शब्द है, इसमें ए अर्थात इसमें भाव मूल शब्द है। तो देखिए प्यारे बच्चों, उपसर्ग का मतलब है जो उपसर्ग द्वारा जो शब्द बने होते हैं उनके जब हम खंड करते हैं तो दोनों का अलग अलग अर्थ निकलना चाहिए। अगर अलग अलग नहीं अर्थ निकल रहा है तो इसका मतलब आपने जो खंड किए हैं वो सार्थक खंड नहीं होते। अब उसके बाद में आता है, ए के बाद में आता है आ का मतलब है तक, इसका अर्थ होता है तक। आ का मतलब है तक, आगमन, कि आ प्लस गमन। इसके अंदर क्या है, आ, और आ तो उपसर्ग है और गमन क्या है, इसमें मूल शब्द है। फिर है आमरण, आमरण। अब इसमें आ क्या है, उपसर्ग, और मरण क्या है, इसमें मूल शब्द है। फिर है आजीवन, आ इसमें मूल शब्द और आ इसमें क्या है, उपसर्ग, और जीवन इसमें क्या है, मूल शब्द। तो इस प्रकार से हमने जाना कि ए के बाद में आ क्या होता है, इसके अंदर एक संस्कृत का ये उपसर्ग है ए और आ, और फिर अब पढ़ते हैं हम अप भी आता है इसमें। अप का मतलब होता है बुरा, अप। तो इसमें अप से बने अप प्लस मान, क्या बन गया, अपमान। फिर अपयश, अपयश, तो इसमें मूल शब्द क्या है, यश, और इसमें उपसर्ग क्या है, अप। फिर अपवाद, अपवाद, तो इसमें क्या है, अप और वाद, यानी कि इसमें मूल शब्द है वो वाद है, और इसमें उपसर्ग क्या है, वो एक अपशब्द, शब्दांश। अब इसके बाद में है सु। सु का मतलब होता है अच्छा, सु का मतलब क्या होता है, अच्छा। तो सु कर्म, कर्म इसमें मूल शब्द है और इसके अंदर क्या है, ये उपसर्ग है सु। फिर आता है सुगम, सुगम अर्थात गम इसमें मूल शब्द है और सु इसमें उपसर्ग है। फिर आता है सुकुमार, अब इसमें सु उपसर्ग और कुमार इसमें क्या है, मूल शब्द है। अब आता है अति, इसमें एक और है अति। वैसे तो बहुत सारे हैं प्यारे बच्चों, लेकिन मैं कुछ उदाहरणों के द्वारा और कुछ उस संस्कृत के जो उपसर्ग है उनके द्वारा मैं आपको इस बात को समझाऊंगा कि संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं। लेकिन हम यहाँ पूरा नहीं पढ़ेंगे, आप अपनी बुक के अंदर ना उसको अच्छे से पढ़ें, उनको याद करें, और बाद में जो भी कोई चीज़ अगर डाउट हो तो वो मेरे से क्लियर करें। अब देखो अति, अति का मतलब होता है, अब इससे अति ज्यादा, अति का मतलब है अधिक। अब इसके अंदर है अति, अत्याचार। अब देखिए अत्याचार, अब इसमें क्या है, अति प्लस आचार, अति प्लस आचार। तय, इसका मतलब तय है वो किसमें, ई और ए, सॉरी ई और ए है, वो क्या बन जाता है, ये बन जाता है। तो यहाँ आ है, ये क्या बन जाएगा, अत्याचार। अब फिर अत्यंत, अत्यंत, तो इसमें क्या हो जाएगा,
अति प्लस अंत, तो अति, यह वही बात है, ई प्लस ए क्या बन गया ये। तो इस प्रकार से हमने जाना कि अत्यंत में क्या है, अति, ती है वो क्या है इसमें, तो बाद में जैसे ही ये के ऊपर जो है ये बनता है, वो ई और ऐसे मिलकर के बनता है, तो ये क्या बन जाएगा अत्यंत। और फिर है अत्यधिक, अत्यधिक। अब जैसा कि इसमें क्या है, अति है इसमें उपसर्ग और अधिक इसमें क्या है मूल शब्द। वही बात है कि ई प्लस ए क्या बन गया ये। तो इस प्रकार से हमने जाना कि संस्कृत के ये उपसर्ग हैं जो इसके बारे में हमने पढ़ा, और ए, आ, अप, सु, अति और भी बहुत सारी हैं जो आप अपनी बुक के अंदर पढ़ेंगे। और अब हम पढ़ेंगे आगे दूसरा भेद। तो देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा भेद जैसा कि हमें पता है कि कौन से होते हैं। पहला भेद हमने पढ़ा क्या, पहला भेद कौन सा पढ़ा हमने, संस्कृत के उपसर्ग। और दूसरा जो भेद होता है वो होता है हिंदी के उपसर्ग। यानी कि जो हिंदी के अंदर, हिंदी के भी बहुत सारे ऐसे उपसर्ग हैं प्यारे बच्चों जो हिंदी के अंदर प्रयुक्त किए जाते हैं। अब देखिए हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के अंदर सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे अन। अन, अन का मतलब होता है निषेध, निषेध। अब इसका अनपढ़ एक शब्द है अनपढ़। अब इसमें मूल शब्द क्या है पढ़, और इसमें उपसर्ग क्या है अन। दूसरा है अनबन, अनबन, तो इसमें अन क्या है उपसर्ग और बन क्या है इसमें मूल शब्द। फिर है अनमोल, अनमोल, तो अब इसके अंदर हम देखेंगे अन क्या है, एक उपसर्ग है और वो भी कौन सा है, किसका है, हिंदी का है। तो अब हमने इसके अंदर जाना कि अनपढ़ है, अनबन है, अनमोल है, ये सारे शब्द क्या है किससे बने हुए हैं, अन शब्दांश से बने हुए हैं, और उसके बाद में ये शब्दों की रचना हुई है। फिर आता है भर। भर का मतलब होता है भरा हुआ या पूरा, भर। तो भर, भरसक एक शब्द बना है भरसक, तो भर इसमें उपसर्ग है और सक इसके अंदर क्या है मूल शब्द है। फिर आता है भरपेट, तो इसमें भर उपसर्ग और पेट इसमें मूल शब्द है। फिर आता है भरपूर, अब इसके अंदर पूर शब्द क्या है मूल शब्द है और इसके अंदर भर क्या है उपसर्ग में बना हुआ है। फिर आता है नी, नी का मतलब होता है और रहित, रहित यानी कि बिना, कि जिससे नी अर्थात वो उससे रहित है, उसमें वो चीजें मिली हुई नहीं है। जैसे निडर, निडर, अब नी इसमें क्या है उपसर्ग और डर इसमें क्या है मूल शब्द है। फिर आता है निकम्मा, निकम्मा अर्थात इसमें कम्मा यानी कि कमाना, वो नी इसके अंदर जो निकम्मा यानी कि जो नहीं कमाता है वो क्या है निकम्मा। फिर आता है निधड़क, यानी कि बिना धड़क के, बिना आवाज के, तो वो शब्द बना निधड़क, यानी कि आवाज के बिना या आवाज से रहित, वो होता है निधड़क। फिर आता है कू, कू का मतलब होता है बुरा, कुमार्ग, कु इसमें क्या है उपसर्ग और मार्ग इसमें क्या है मूल शब्द है। फिर आता है कुपुत्र, तो कु और पुत्र, तो कुपुत्र बना, इसमें कु क्या है एक उपसर्ग है और इसमें पुत्र क्या है एक मूल शब्द है। फिर आता है कुचाल, जो बुरी चाल हो, कु का मतलब है बुरा, यानी कि चाल जो बुरी हो वो क्या कहलाती है कुचाल, तो इसमें कु क्या है कि
उपसर्ग है और वो भी कौन सा है, हिंदी का उपसर्ग है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि हिंदी के कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, कुछ उदाहरणों के द्वारा हमने इस चीज को समझा। यानी कि जो हिंदी के अंदर जो उपसर्ग प्रयुक्त किए जाते हैं वो अन, भर, नी, कु आदि ऐसे बहुत सारे और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ उदाहरणों के द्वारा हमने इस चीज को समझा।